नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट 3 कल तक हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में। यूनिट का नाम है टीचिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग, टीचिंग मेथड्स। ठीक है, एंड टीचिंग मेथड। तो कौन कौन से ऐसे टीचिंग मेथड है या फिर टीचिंग सेटिंग है किसके अंदर? क्लिनिकल के अंदर। भाई क्लिनिकल से अब इस यूनिट के नाम से आप क्या समझ रहे हो? टीचिंग स्किल्स के बारे में ही है, टीचिंग और लर्निंग के बारे में ही है, लेकिन क्या कहा है यहाँ पे? क्लिनिकल। क्या है? क्लिनिकल मतलब कि जो आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने जाते हो, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए जाते हो, क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है, तो वहां की बात करेंगे हम आज। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फर्स्ट। अगर आपने सिलेबस देखा हो, वैसे तो नहीं देखा होगा, 100% पता है आपके बारे में, लेकिन फिर भी अगर आपने सिलेबस देखा हो तो फर्स्ट टॉपिक आता है क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट। क्या आता है? क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट। होता क्या है ये? तो ए क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट इज अ रियल लाइफ सेटिंग वेयर नर्सिंग स्टूडेंट्स अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। मतलब कि जो आपके पास जो भी नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको आप प्रैक्टिकल करना। जैसे हम हर बार इंजेक्शन का एग्जांपल लेते हैं, तो इस बार भी ले लेते हैं इंजेक्शन का एग्जांपल। किसी का आईएम इंजेक्शन लगाना है, हमने पढ़ लिया नर्सिंग फाउंडेशन या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हमने पढ़ लिया कि आईएम इंजेक्शन है वो 90 डिग्री पर लगता है। ठीक है, 90 डिग्री पर लगाते हैं, लेकिन अब इतना ही नहीं है, इसको प्रैक्टिकल भी करना। इस थ्योरेटिकल चीज को प्रैक्टिकल यूज लेना है, किस में आता है? क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट में आता है। तो अब आप हॉस्पिटल जाओगे, आप आईएम इंजेक्शन लगाओगे, तो वो क्या होगा? क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे बताया गया है कि क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट इज ए रियल लाइफ सेटिंग वेयर नर्सिंग स्टूडेंट, मतलब कि आप अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज, आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है आईएम इंजेक्शन की, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में लाना। ओके, एग्जाम्पल आ गया, हॉस्पिटल वार्ड्स आ गए। अब कहां पर लेके आओगे? यहाँ पे क्या है? वेयर, जहां पर आप लेके आते हो। अब कहां पर लेके आते हो आप? आईएम इंजेक्शन कहां पे लगाते हो? एनवायरनमेंट की बात चल रही है, ना कि इक्विपमेंट वगैरह की। तो वेयर मतलब कहां पर? तो हॉस्पिटल वार्ड हो गया, ओपीडीज हो गई। ओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करना। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गए, क्लिनिक्स हो गए, ठीक है, कुछ होम होम क्लिनिक्स होते हैं, तो वो हो गया यहाँ पे। फिर आता है द मेन एम इज टू प्रोवाइड रियल पेशेंट केयर एक्सपीरियंस अंडर सुपरविजन। कि सुपरविजन के अंदर, अब आप तो ये नहीं हो कि भाई आप तो ट्रेनिंग पे हो, अभी रजिस्टर्ड तो हो नहीं, तो आप किसी के सुपरविजन के अंदर आप उसको काम करो, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में चेंज कर रहे हो। ये होता है इसका मेन उद्देश्य, किसी के सुपरविजन में। मतलब सुपरविजन का है, जैसे कि कोई वार्ड है, उनके इंचार्ज हो गए या वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ हो गए, तो उनके अंडर आप काम कर रहे हो। ठीक है, ये होता है क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट। अब इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो रियल लाइफ पेशेंट केयर आपको वहां पे सीखने को मिलेगा कि एक, भाई एक तो डमी से सीखो, एक तो डमी से सीखो और एक रियल लाइफ पेशेंट से सीखो, तो उसकी बात अलग होती है। तो यहाँ पे आपको रियल लाइफ पेशेंट केयर करने को मिलेगी। सुपरविजन बाय क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, जो भी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं आपके, ठीक है, उनके द्वारा या उनके थ्रू सुपरविजन होता है। टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, टीम वर्क कैसे काम करती है उनके बारे में पता चलेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो इंप्रूव होगी। हैंड्स ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जो भी सीखने का है वो सब आपके हाथों में होगा, कैसे सीखना है, क्या बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, तो वो सभी आपके पास होगी, फीचर्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लिनिकल नर्सिंग एक्सपीरियंसेस। क्या आता है? क्लिनिकल नर्सिंग एक्सपीरियंस। तो ये क्या होता है सर? Clinical nursing experience is the hands-on the learning nursing student get while caring for real patient under supervision in hospital और community setting। अब ये तो क्या था? एनवायरनमेंट की बात की थी, ठीक है, क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट की बात थी, लेकिन अब बात करें अपन एक्सपीरियंस की। ठीक है, अब आप काम कर रहे हो, अब एनवायरनमेंट कहाँ पे मिलेगा? आपको हॉस्पिटल में मिलेगा, ओपीडीज में मिलेगा, लेकिन अब बात करें अपन एक्सपीरियंस की, तो यूनिट उसका सॉरी टॉपिक का नाम है क्लिनिकल नर्सिंग एक्सपीरियंसेस। आपको क्या एक्सपीरियंस है? तो जो भी आपने सुपरविजन के अंडर आपने रियल पेशेंट को डील किया, उसकी केयर करी, उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या आप सीखे हो, तो वो सभी आता है इसके अंदर। तो पर्पज क्या है इसका? देखो, पर्पज ऑफ क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस या क्लिनिकल नर्सिंग एक्सपीरियंस, दोनों ही कोई बात, दोनों बोल दो, या तो नर्सिंग बोल दो इसको या फिर लर्निंग बोल दो। ओके, शायद आपके जो सिलेबस में है उसमें लर्निंग है, ठीक है, नर्सिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है? लर्निंग है। तो आप कोई भी दोनों सेम ही है। पर्पज क्या है इसका? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट टू
क्या अपॉर्चुनिटी मिली है नर्सिंग स्टूडेंट को? एनकाउंटर रियलिटी इन द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग, ठीक है। सिंथेसाइज लर्निंग, जैसे कि इंटीग्रेटिंग नॉलेज एंड स्किल्स इन द नर्सिंग प्रैक्टिसेस इन रियल सिचुएशन, प्रैक्टिस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कि भाई इससे मतलब इससे आपको क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, क्या मिलता है आपको इस एक्सपीरियंस से? क्या मिलता है इस एक्सपीरियंस से? सर हमको मिलता है कि हम एक तो जो रियल पेशेंट होते हैं उनके सामने हम कैसा बिहेव करें, वो स्किल है वो डेवलप होगी, हमारी हमारी नॉलेज है वो डेवलप होगी, ठीक है। पेशेंट के सामने पेशेंट को कैसे डील करना है, उसकी रियल सिचुएशन को कैसे हमें मैनेज करना है, तो वो सभी क्या होंगे, हमारे इंप्रूव होंगे। और हमारे अकॉर्डिंग टू कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स है कोर्स में, आपने क्लिनिकल करिकुलम देखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिसेस की जाती है। सेकेंड आता है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द फैकल्टी मेंबर टू, जैसे कि असिस्ट, हेल्प गाइड, रेनफोर्स, करेक्ट एंड हेल्प कॉम्पिटेंट परफॉर्मेंस, ओके। इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन नेचुरल सेटिंग, ठीक है। भाई आपको सिखाएगा कौन वहां पे? फैकल्टी तो सिखाएगी। तो फैकल्टी के रूप में भी आपको एक वो कैसा सिखाती है उनके ऊपर डिपेंड करता है, और आप कैसे सीखते हो। भाई इसका एक उद्देश्य क्या है कि आपके सिलेबस में है, पहली चीज आपको पेशेंट के सामने कैसे डील करना है, पेशेंट को उसकी कौन कौन सी सिचुएशन है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया आईएम इंजेक्शन का बताया, आपने पढ़ लिया, ठीक है। आपने डमी में भी यूज ले लिया, चलो ठीक है, रियल लाइफ में नहीं लिया, आपने केवल डमी में यूज लिया है। डमी जो सीखने के लिए होती है उस पर यूज लिया है, रियल पेशेंट पर आप नहीं गए अभी तक, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे कि अब जो डमी है वो ना तो कुछ बोलेगा ना कुछ करेगा। अब जबकि रियल पेशेंट क्या होता है, जब भी इंजेक्शन लगाते हैं तो वो उसको डर रहता है, फियर रहता है, तो आप उसकी कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हो उसको, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट कैसे देते हो, ठीक है। आप उसको कैसे डील करते हो, जब वो आपसे कोई डाउट पूछेगा तो आप उसको कैसे उसके डाउट क्लियर करते हो, ठीक है। उससे बोले कि भाई थोड़ा सा दर्द होगा कोई बात नहीं है, ठीक है, मतलब कैसे आप उसको डील करते हो, तो वो सभी इसमें क्या है, इंप्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रैक्टिस मॉडल। क्या आता है? प्रैक्टिस मॉडल। प्रैक्टिस मॉडल क्या होता है? प्रैक्टिस मॉडल प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम वेयर स्टूडेंट परफॉर्म नर्सिंग केयर अंडर गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस के अंडर वो नर्सिंग प्रोसेस है, नर्सिंग केयर है, वो परफॉर्म करता है। अब आप देख रहे होगे कि भाई बहुत सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर ही है, बस कुछ नहीं करना, हमें नर्सिंग कर रहे हैं अपन, तो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है, कहाँ पे करते हो, तो वो सभी है। एक बार पूरे पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एक बार वापस से समराइज कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट लिंक्स नर्सिंग एजुकेशन विद क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, जो किससे? प्रैक्टिस मॉडल, भाई नाम से पता चला प्रैक्टिस मॉडल, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी थ्योरेटिकल पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल यूज लेना, प्रैक्टिस मॉडल होता है। मतलब नर्सिंग एजुकेशन के साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करना, मतलब नर्सिंग एजुकेशन है मतलब कि आपकी जो थ्योरेटिकल चीजें हैं उनको प्रैक्टिकल के साथ लिंक कर दिया है, ठीक है। अब टाइप्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट टाइप आता है इसमें प्रिसेप्टरशिप मॉडल। तो इसमें क्या होता है, वन एक्सपीरियंस्ड नर्स सुपरवाइज वन स्टूडेंट। इसमें एक नर्स होती है जो एक स्टूडेंट को सुपरवाइज करती है, एक स्टूडेंट को सिखाती है या फिर उसको उस पर ध्यान देती है, सुपरविजन करती है, ठीक है। सेकंड आता है टीम टीचिंग मॉडल। टीम टीचिंग मॉडल क्या होता है? ग्रुप ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर। ग्रुप ऑफ टीचर या स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप और टीचर्स के ग्रुप या फिर स्टाफ बोल सकते हैं हम, उन वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है, किसमें? टीम टीचिंग मेथड में। अब कोलेबोरेटिव या कोलेबरेटिव्स में क्या होता है, टीचर जो कि कॉलेज के टीचर्स हो गए एक तरीके से, और हॉस्पिटल के स्टाफ, वो दोनों जॉइंटली प्लान एंड कंडक्ट टीचिंग, वो दोनों ही हमें क्या कंबाइन होकर हमें सिखाते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल के स्टाफ एंड टीचर है जो हमारे, वो दोनों मिलकर हमें सिखाते हैं या कंबाइन टीचिंग देते हैं, तो वो आता है कोलिबरेटिव उसमें, ठीक है, मतलब कि उन्होंने कोलिब्रेशन कर लिया। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव क्लिनिकल टीचर। एक क्लिनिकल टीचर का इफेक्टिव यानी कि बहुत अच्छे क्लिनिकल टीचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या फिर क्या क्वालिटी होती है, क्या गुण होते हैं उनके? एक अच्छे क्लिनिकल टीचर्स के क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है, जो कि आपको सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको यूज लेना है, प्रैक्टिस कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिकल करना है, तो उनको क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है। एन इफेक्टिव क्लिनिकल टीचर गाइड क्या क्या हो सकते हैं? वो एक तो गाइड करे, फर्स्ट ऑफ गाइड्स, मोटिवेट एंड सपोर्ट स्टूडेंट इन क्लिनिकल लर्निंग, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? वो हमें गाइड करे कि भाई एक काम करो, आप ऐसे करो, ठीक है। मोटिवेट करे, अगर सपोर्ट करे, अगर हमें नहीं आ रहा तो हमें बताए कि ऐसा करे। अब कुछ क्लिनिकल टीचर्स कैसे होते हैं कि डांटेंगे, वो आपको बता दिया एक बार समझ में नहीं आता तुमको, जाओ मत करो, तुम जाओ यहाँ से जाओ, तो वो ऐसा नहीं है, वो सपोर्टिव होने चाहिए, ठीक है।
वो अगर कुछ नहीं आ रहा तो वो आपको बताए, ठीक है। ये नहीं कि वो एक खुद अलग एटीट्यूड्स में रहे, और आपको भी नहीं है कि भाई आप अलग एटीट्यूड में रहो, आपको नहीं आता तो आप पूछो उनसे, ठीक है। नॉलेजेबल एंड स्किल्ड, क्वालिटी क्या गई, एक तो नॉलेजेबल होने चाहिए और स्किल्ड होने चाहिए। जब उनको पास नॉलेज ही नहीं है तो हमें क्या सिखाएंगे, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, बात करने का तरीका, लहजा सब अच्छा होना चाहिए। प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ओके, बताया मैंने आपको, भी एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। गिव्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अगर हम कुछ काम करें तो हमें फीडबैक भी देना चाहिए कि भाई हाँ भाई अब देखो इसने अच्छा किया था तो तुम भी ऐसा ही करो, ठीक है। ब्लड सैंपल इन्होंने बढ़िया लिया तो वो आपको फीडबैक दे। अगर हम गलत करें तो देखो ब्लड सैंपल आपने लिया लेकिन पहले आपने क्या उसको एसेप्टिक टेक्निक यूज नहीं ली, आपने उसको क्लीन नहीं किया, और अगर क्लीन किया तो आपने सही तरीके से क्लीन नहीं किया, तो आप उस वो आपको क्या फीडबैक दे। एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंस, ओके। नेक्स्ट आता है राइटिंग क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स या प्रैक्टिस कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। अब ये क्या होता है सर, देखो सब बताएंगे आपको, चिंता काहे लेते हैं वो। क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स, क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स डिफाइन व्हाट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू आफ्टर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, कि ये एक ऐसा परफॉर्मा होता है या फिर फॉर्मेट होता है कि जिसमें कि अब नाम में हेडिंग में पता चल रहा है रिटर्न, सॉरी, हाँ, राइटिंग राइटिंग क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स, कि जो भी वहाँ आपके इंस्ट्रक्टर है या फिर कोई भी स्टाफ है या फिर कोई भी हेड है वहाँ के, तो जिनको हम स्टूडेंट को सौंपा गया है, ठीक है, तो वो एक लिखित उसमें रिटर्न लेटर में बताएंगे कि भाई आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। क्लिनिकल एक्सपीरियंस के द्वारा आप क्या क्या करने लायक हो, ठीक है। क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स डिफाइन व्हाट द स्टूडेंट शुड बी एबल टू डू आफ्टर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, भाई आपने कुछ काम किया तो आप, जैसे एग्जांपल आ गया, स्टूडेंट विल परफॉर्म एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग ड्रेसिंग, कि भाई ड्रेसिंग के दौरान वो बिल्कुल एसेप्टिक टेक्निक के यूज लेते हैं, ठीक है, उन्होंने लिख दिया तो वो आपका क्या हो गया, आउटकम्स हो गए। स्टूडेंट विल कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पेशेंट एंड फैमिली, स्टूडेंट्स है वो फैमिली और पेशेंट से भी बहुत अच्छी तरीके से डील करते हैं, कम्युनिकेट अच्छा करते हैं। कि पेशेंट ने या फैमिली ने पूछा कि सर हम डिस्चार्ज कब होंगे, तो उन्होंने बताया कि जब आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप पूरी तरीके से सही हो जाओगे, आपकी WBC और हीमोग्लोबिन है वो इतना हो जाएगा, तो आप आसानी से क्या हो डिस्चार्ज हो सकते हो। उन्होंने उनको अच्छे तरीके से समझाया, डील किया, कम्युनिकेट किया, तो वो किस में आता है, इसी में आता है, ठीक है। राइटिंग क्लिनिकल लर्निंग आउटकम्स में आता है कि भाई अब आप ये काम करने योग्य हो, बता दिया वो आपको, एक्सपीरियंस दे दिया। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ क्लिनिकल टीचिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखें। तो nursing education is a practice based discipline, so clinical teaching is essential part of nursing education to develop highly competent nursing skill। देखो आप सबको पता है कि नर्सिंग क्या है, एक प्रैक्टिकल बेस्ड या प्रैक्टिस बेस्ड टीचिंग है। अब नर्सिंग में ये तो है ना कि भाई BSc नर्सिंग कर रहे हो, आप केवल BSc नहीं कर रहे हो, ठीक है। BSc में तो क्या है कि बस चलता है, आपने थ्योरेटिकल पढ़ लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन नर्सिंग में क्या है, आपको प्रैक्टिकल करना जरूरी है, ठीक है, जब तक आप आगे बेटर कर पाओगे। अब सपोज अगर आपने देख लिया कैनुला पढ़ लिया, आपने कैनुला कैसे लगाते हैं, कैथेटराइजेशन कैसे करते हैं, वो सब आपने देख लिया पढ़ लिया, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिकल नहीं किया, तो वो वहां पर क्या है आपको प्रॉब्लम आएगी। तो नर्सिंग क्या है, नर्सिंग प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है या फिर ट्रेनिंग है या टीचिंग है। द मेथड ऑफ क्लिनिकल टीचिंग आर, तो क्लिनिकल टीचिंग के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट आता है बेड साइड क्लिनिक। अब बेड साइड क्लिनिक क्या है, मतलब कि हॉस्पिटल में जो बेड है उनके साइड में जाके आप उसको समझाओ। इट इज डिजाइन टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू सोल्व प्रॉब्लम इन रियलिस्टिक सिचुएशन। इट हेल्प स्टूडेंट टू डू नर्सिंग ऑब्जर्व इन सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है। हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जो बेड बने होते हैं उनके पास में जाके आपको डील करना है पेशेंट के साथ, ठीक है। पेशेंट है, आप ये आप हो, यहाँ पे क्या है, पेशेंट है, पेशेंट लेट रहा है, सो रहा है, आप वहाँ पे गए, उससे बात करी आपने कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कैसे हुआ, पूरी हिस्ट्री ली, तो वो सभी किस में आता है, बेड साइड क्लिनिक में आता है, ठीक है। आपने उसको पूरी तरीके से समझा, उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो सपोर्ट दिया उसको, तो वो सभी किस में आता है, बेड साइड क्लिनिक में आता है। सेकंड इज नर्सिंग राउंड। नर्सिंग राउंड क्या होता है, सेकंड मेथड आता है नर्सिंग राउंड। नर्सिंग राउंड क्या होता है कि नर्सिंग राउंड इज एन इफेक्टिव मेथड टू ऑफ गिविंग क्लिनिकल नॉलेज टू स्टूडेंट। इट इज ऑफ मेनी टाइप्स अकॉर्डिंग टू पर्पजेस। कि क्लिनिक नर्सिंग राउंड क्या होता है, नर्सिंग राउंड स्टूडेंट्स को क्लिनिकल नॉलेज देने के लिए बहुत अच्छा मेथड होता है। क्लिनिकल नॉलेज मतलब
ओवरऑल जो भी क्लिनिकल फील्ड में जो भी ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन है वो सभी आप स्टूडेंट को प्रोवाइड करो कि भाई इसको आईवी सेट बोलते हैं, ये आईवी स्टैंड होता है, ठीक है, ये ड्रिप सेट हो गया, ये कैनुला होता है, ये 22 नंबर का होता है, ठीक है, ये 24 नंबर का कैनुला होता है, इसका कलर ब्लू है, ठीक है, इसे सिरिंज बोलते हैं, ठीक है, ये निडल होल्डर होता है। तो उन सभी इक्विपमेंट या फिर ओवरऑल क्लिनिकल के बारे में नॉलेज देना ही नॉलेज देने के लिए नर्सिंग राउंड एक इफेक्टिव या बहुत अच्छा मेथड होता है। अब इसके टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन गिविंग राउंड। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये इन्फॉर्मेशन गिविंग राउंड में जैसे कि हमने स्टूडेंट को बताया कि भाई ये वार्ड है, ये सर्जिकल वार्ड यहाँ पर है, मेडिकल वार्ड यहाँ पर होता है, इसे आईसीयू बोलते हैं, यहाँ पर ओटी है, ठीक है, आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर है, ये ट्रोमा या इमरजेंसी वार्ड हो गया, लैब यहाँ पर है। तो ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आता है इन्फॉर्मेशन गिविंग राउंड में, ठीक है। दूसरा आता है इंस्ट्रक्शनल राउंड, इंस्ट्रक्शन देना, स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे हम, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन पता ही आपको क्या होता है, आपके पेपर देते हो आप एग्जाम पेपर, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, सभी क्वेश्चन करना मस्ट है, सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शनल में आता है। तो आप इंस्ट्रक्शन देखो कि भाई जाओ ये काम करो, आपको बोला जाओ बेड मेकिंग करके आओ, तो आप गए बेड मेकिंग करी आपने, तो वो किस में आ गया, नर्सिंग राउंड में आ गया। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड, राउंड। तो अब पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, या फिर जो फैमिली है उनके क्या प्रॉब्लम है, उनको सोल्व करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है या फिर सोल्व किया जाता है। आपको बोलोगे कि भाई वो पेशेंट क्या कह रहा है, उसको बात को सुनकर आओ, तो आप जाओगे वहाँ पे, उसको सुनोगे, उसकी क्या प्रॉब्लम है उसको डील करोगे, ठीक है। वो बोलेगा कि सर यह कैनुला है, मेरी जो कैनुला लग रहा है यहाँ पर जो टेप है या फिर अडेसिव है वो सही तरीके से नहीं लग रही है, तो आप इसको सही लगाओ, तो वो लगाओ आप, ठीक है। वो बोलेगा सर मुझे बाहर जाना है, थोड़ा सा ये ड्रिप है वो आप बंद कर दो, तो आप बंद करो, तो वो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। फिर आता है वार्ड टीचिंग। वार्ड टीचिंग सप्लीमेंट द क्लासरूम थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शन, इट हेल्प्स स्टूडेंट इन करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नर्सिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसके बारे में ये बताता है वार्ड टीचिंग। वार्ड क्लास क्या है, वार्ड क्लास एम एट करंट क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड टू स्टूडेंट इन अ वार्ड, कि उस वार्ड के अंदर ले जाकर आपको बताया जाएगा, ठीक है, वार्ड के अंदर ही आपको पढ़ाया जाएगा कि ये बात है भाई, ऐसे जैसे अब ये चीज़ें हैं, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप वो टीचर आएंगे, आपको आपको पेशेंट के पास लेकर जाएंगे, पेशेंट के पास लेकर जाने के बाद में ही आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन बताएंगे, उनसे परमिशन लेके। वार्ड क्लिनिक स्टूडेंट और ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज असाइंड टू illustrate हेल्थ एजुकेशन और नर्सिंग केयर प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड फैमिली। वार्ड क्लिनिक क्या होता है, वार्ड क्लिनिक ऐसा है कि या तो स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट का ग्रुप हो गया, उनको बताया जाता है कि आप वो पेशेंट है, उनको नर्सिंग केयर देके आओ या नर्सिंग हेल्थ एजुकेशन देकर आओ, उनको पूरी प्रोसीजर समझाओ आप, ठीक है, कैसे कैथेटराइजेशन करना है आपको, पूरी प्रोसीजर समझाओ, ठीक है, कैसे लेवास गेवास क्या होता है, क्या करना है उसको बताओ, उसकी फैमिली को बताओ, तो वो सब किसमें आता है, इसके अंदर आता है। 6 पॉइंट इज पेशेंट फैमिली centered approach, patient is assisted and family members are involved for therapeutic purpose to bring awareness about the health and illness is the main aim of approach। इस फैमिली एंड पेशेंट फैमिली सेंटर्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को और उसकी फैमिली है उसको उसका हेल्थ प्रमोट करने के लिए, उसको इलनेस से बचाने के लिए हम उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, उसको अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जागरूकता ला रहे हैं कि भाई आप एक काम करो, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको बोलो मास्क लगाओ आप, ओके, स्मोकिंग वगैरह बंद कर दो, तो वो सभी किस में आता है, पेशेंट फैमिली सेंटर्ड में आता है। कॉन्फ्रेंस का पता है आपको, कॉन्फ्रेंस क्या होती है, नो डाउट आपको पता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस सब करते हो। इट इज एन एक्ट ऑफ काउंसलिंग टू इंडिविजुअल और ग्रुप इन अ फॉर्मल सेटिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पज। द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रेंस आर, कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस हो गई, क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस हो गई, ठीक है, दूसरी हो गई इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, और लास्ट वन इज ग्रुप कॉन्फ्रेंस। ऐसे 3 इसकी कॉन्फ्रेंस होती है। क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस मतलब कि नाम से पता चला क्लिनिकली कॉन्फ्रेंस करना, इंडिविजुअल मतलब किसी एक की कॉन्फ्रेंस करना, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो केवल उन्हें ही बताना। भाई इंडिविजुअल में क्या आता है, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस में क्या आता है कि कोई कॉन्फिडेंशियली बातें होती है, फिर वो किसी के साथ शेयर नहीं करना, केवल उसी इंडिविजुअल के साथ बताना। ग्रुप कॉन्फ्रेंस मतलब कि उसको कॉन्फिडेंशियली कोई भी चीज़ नहीं है वो आप ग्रुप में बता सकते हो, ठीक है। एक और टॉपिक आता है आपका, अभी आपने जस्ट पढ़ा है कौन सा, बेड साइड क्लिनिक। तो बेड साइड क्लिनिक को हम थोड़ा डीपली स्टडी कर लेते हैं, होता क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए।
बेड साइड क्लिनिक क्या होता है? ए बेड साइड क्लिनिक इज ए, अब अकॉर्डिंग टू गेबर्सन ने कोई डेफिनेशन दी है सर, देखो, ए बेड साइड क्लिनिक इज ए प्रोसेस इन विच a clinical teacher and a group of learners see a patient, elicits or verify physical signs, discuss provisional diagnostic और therapeutic option in clinical setting। ठीक है, बेड साइड क्लिनिक क्या होती है? तो ये क्या है कि एक क्लिनिकल टीचर हो गया और स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया, लर्नर का ग्रुप हो गया, वो एक पेशेंट को देखते हैं, उसके फिजिकल साइन, उनके बारे में फिजिकल साइन हो गया, डायग्नोसिस हो गया, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? बेड साइड क्लिनिक होता है। अब इसके पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? टू डेवलप क्लिनिकल स्किल्स, भाई हम उस पेशेंट के सामने जाके हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे तो डेवलप होगी क्या? क्लिनिकल स्किल्स, हमारी क्लिनिकल स्किल्स डेवलप होगी। ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट एंड डायग्नोसिस वगैरह से क्या होंगे? डेवलप होंगे। टू हेल्प स्टूडेंट्स को रिलेटेड थ्योरी विद प्रैक्टिसेस। ठीक है, स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी किसमें? थ्योरी विद प्रैक्टिस, जो भी उनकी थ्योरी है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, उनको प्रैक्टिकल में करने में, उनको को रिलेटेड करने में उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको प्रैक्टिकल में करने के लिए उनको हेल्प मिलेगी, को रिलेटेड करने में। टू टीच बेड साइड मैनर्स एंड कम्युनिकेशन विद पेशेंट, भाई अगर हम ये करेंगे तो पेशेंट के साथ हमें कम्युनिकेशन करने को मिलेगा, तो हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डाटा मिलेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा? टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, हमारे डिसीजन मेकिंग और हमारी थिंकिंग है वो प्रमोट होगी, कि हमारे सोचने समझने की शक्ति है या क्षमता है वो बढ़ेगी। अब किसी का हमें क्या करना है? बेड साइड में हम जाना है, बेड साइड में गए हम, तो इसके स्टेप क्या क्या हो सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेप आती है इंट्रोडक्शन फेज। क्या आता है? इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज में क्या आता है? परमिशन इज टेकन फ्रॉम पेशेंट एंड रिलेटिव्स, patient's information is kept confidentially, okay, instructor gives a brief introduction about the patient and case, students prepare and study case before discussion। ठीक है, अब देखो इसमें हुआ क्या है? सबसे फर्स्ट स्टेप आती है इंट्रोडक्शन फेज। तो इंट्रोडक्शन फेज में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेशेंट की और पेशेंट के जो फैमिली है उनसे परमिशन लेते हैं कि भाई ऐसा है कि हमें सीखने को मिल रहा है, तो हम आपके पास आकर ये बातें सीखेंगे, तो आप क्या राजी हो? वो कहेंगे कि ठीक है भाई, हमें हमारा भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, सीख लो। ठीक है, उनकी परमिशन ले ली। फिर जो भी वो डाटा देंगे, जो भी पेशेंट डाटा देगा और इन्फॉर्मेशन देगा, तो उनको क्या करना है? कॉन्फिडेंशियली रखना है, मतलब कि गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है। ठीक है, जो भी डाटा दे, अगर पेशेंट बोल दे कि ठीक है बता सकते हो आप, तो आप बता दो। ठीक, वैसे तो उनको क्या रखना है? कॉन्फिडेंशियली रखना है। ओके, अब इंस्ट्रक्टर क्या करेगा? जो भी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है या टीचर है, वो क्या करेगा? आपको उस पेशेंट के बारे में बता देगा कि रामलाल नाम का पेशेंट है, उनके क्या है? टीबी हो रही है। ठीक है, अब ये दो चीजें आपको बता दी, पेशेंट का नाम रामलाल हो गया, पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी और केस बता दिया, भाई ये केस है। ठीक, अब स्टूडेंट क्या करेगा? स्टूडेंट प्रिपेयर कर लेगा उस स्टडी, प्रिपेयर एंड स्टडी द केस बिफोर डिस्कशन, जब डिस्कशन करे उससे पहले ही वो क्या कर लेगा? प्रिपेयर कर लेगा, टीबी के बारे में पूरी नॉलेज है वो गेन कर लेगा, टीबी के बारे में पूरी बातें समझ लेगा। ठीक है, पढ़ के आ जाएगा मतलब। अब डिस्कशन कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं? डिस्कशन फेज में आ गए। द डिस्कशन इज लीड बाई टीचर और स्टूडेंट्स। ओके, किसके द्वारा किया जाता है? स्टूडेंट्स और टीचर के द्वारा किया जाता है। पेशेंट्स कंडीशन इज डिस्कस्ड विदाउट क्रिटिसिज्म और ह्यूमिलिएशंस। ओके, पेशेंट में ऑल्सो शेयर डिटेल्स इफ विलिंग, अगर पेशेंट सभी डाटा शेयर कर सकता है तो वो करें। ठीक है, स्टूडेंट इंटरेक्ट विद द पेशेंट एंड क्लियरिफाई डाउट्स। अब स्टूडेंट और टीचर के बीच में डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, बीच में पेशेंट है, वो भी अपना डाटा बता रहा है, पूछा, डाटा बताया। ठीक है, पेशेंट डाटा बता दिया, अगर वो बताना चाहे तो। ठीक है, इफ विलिंग, अगर वो शेयर करना चाहे तो वो कर सकता है। अब स्टूडेंट और पेशेंट के बीच में इंटरेक्ट हुआ, बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई, स्टूडेंट के बीच में जो जो भी डाउट थे तो वो क्लियर हुए। ठीक है, डाउट होगा भाई कि क्या पहले कभी टीबी था आपको? तो बोलेगा नहीं सर अभी हुआ है। ओके, तो क्या पहले आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही थी? कितने दिनों से प्रॉब्लम हो रही है? कफ कितना आ रहा है? फीवर है या नहीं है? ठीक है, सांस लेने में प्रॉब्लम है नहीं है? तो वो सभी डाउट से वो क्या है? क्लेरिफाई कर लेगा स्टूडेंट्स। ओके, थर्ड फेज आती है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन फेज होगी। द सेशन एंड्स विद द समरी एंड फीडबैक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर रिव्यूड, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज इवेल्युएट।
डिस्कशन अबाउट नर्सिंग केयर प्लान एंड लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने डिस्कशन कर लिया, पूरी डिस्कशन कर लिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आपने उससे पूछ ली, अगर आपको कोई फिर भी डाउट आ रहा है तो आपने जो भी इंस्ट्रक्टर है या टीचर है उनसे आपने बात कर ली, पूछ लिया। ठीक है, सेशन एंड हो चुका है। रिव्यू ले लिया आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का लिख लिया आपने, नोट डाउन कर लिया अपनी डायरी में। ओके, कर लिया। अब इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है क्या नहीं है, उसके बारे में पता चलता है। डिस्कशन अबाउट नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हो उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। लर्निंग आउटकम्स के बारे में आपने कि भाई ये पढ़ने से आपको कितना वो मिला, उस नर्सिंग केयर प्लान बना लिया। और हेल्थ की एजुकेशन दिया आपने पेशेंट को, तो वो भी आपने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो अब एक बार इसमें डाउट हो रहा था आपके कि क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे क्या है, वेयर आ रहा है, मतलब कि कहाँ पर आप उसको काम में ले रहे हो, नर्सिंग एक्सपीरियंस को या क्लिनिकल एक्सपीरियंस को कहाँ पर कर रहे हो, कहाँ पर आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो जगह आती है क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसे हॉस्पिटल है तो वो किस में आएगा, एनवायरनमेंट में आएगा। और केवल एक्सपीरियंस ही है तो वो किस में आएगा, वो आएगा क्लिनिकल लर्निंग या क्लिनिकल नर्सिंग एक्सपीरियंसेस में। ओके, तो ये आपका यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे नई यूनिट लेकर आएंगे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन जरूर हो। ठीक है, सबसे फर्स्ट अपडेट आपको उसी में मिलेगी। ठीक है, और टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, पढ़ते रहे मस्त रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि हवाओं ने बहुत कोशिश करी, हवाओं ने बहुत कोशिश करी पर चिराग तूफान में भी जलते रहे। ठीक है, तो आप चिराग हो, बहुत लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जलते रहो, तपते रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।